हे गाइस, दिस साइड सीएस आईटी लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। स्वागत है आपका अपने लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अकाउंट्स आसान है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, सीए रिजल्ट्स है जो कि बहुत ही करीब है, आने ही वाला है। इस टाइम पे हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा रिजल्ट सर कैसा रहने वाला है, सर कैसा रिजल्ट आएगा, कैसे मार्क्स होंगे। उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हमारे माइंड में चलती है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सिचुएशंस के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, क्या होता है जब हम लोग आप एग्जाम दे करके आते हैं और एग्जाम सेंटर से जब बाहर आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप में एक पेपर ऐसा भी आता है जो कि बहुत ही टिपिकल होता है। और हम लोग जब बाहर आते हैं, पेपर दे करके बाहर आते हैं, हम लोग हमारे स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, तो वो बोलते हैं सर पर्टिकुलर पेपर बहुत ही टफ था, सर समझ में ही नहीं आया क्या था, कैसे क्वेश्चंस थे, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे 40 भी मार्क्स इसमें आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या पेपर था, कहाँ से आया। ऐसा आपने देखा होगा, जब भी आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं, आपने भी डिस्कस किया होगा अपने फ्रेंड्स लोगों से, और आपने यही डिस्कस देखा होगा, सब लोग यही बोलते हैं कि यार पता नहीं क्या ही पेपर था। तो मैं आपको बता दूं, आपके माइंड में ही चल रहा होगा सर उस पर्टिकुलर पेपर में कैसे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमारे साथ 40 ही मार्क्स नहीं जुड़ रहे। तो आपने भी देखा होगा, अपने सीनियर्स लोगों से कभी डिस्कस किया होगा, जब उनके टाइम पे भी कभी ऐसा कोई पेपर आया होगा, तो उन्होंने यही बोला होगा कि अब पेपर तो बहुत ही टफ था, बट मार्क्स जो है वो बहुत ही लूज रखे। तो ऐसा होता है, जी हाँ, बिल्कुल। जब कभी कोई पर्टिकुलर पेपर टफ आता है, तो वो सभी के लिए टफ है, आप ही के लिए टफ नहीं है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए टफ है। तो उस टाइम पे ऑब्वियस ये इंस्टीट्यूट को अपना एक रिजल्ट मेंटेन करने के लिए उस पर्टिकुलर पेपर में एक मार्क्स लूज रखने पड़ते हैं, ताकि एक सभी स्टूडेंट्स का एक बिल्कुल जो उनका रिजल्ट है वो कॉप अप हो जाए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र है, कभी अगर आपका पेपर ऐसा हुआ है जो कि सबके लिए टिपिकल था और आपके भी उसमें कुछ मार्क्स कम जुड़ रहे हैं, तो आप उसके लिए बेफिक्र है। आपके डेफिनेटली उसमें मार्क्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं और बहुत ही लूज मार्किंग उसमें होने वाली है, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र है। कई बार सिचुएशन नंबर 2, कई बार हमारे पास ऐसे भी सिचुएशन आती है कि सर हमारा पर्टिकुलर ग्रुप है, उस पर्टिकुलर ग्रुप में एक पर्टिकुलर पेपर जो है उसके अंदर हमारे 40 मार्क्स भी नहीं जुड़ रहा है। सर बाकी तो सब कुछ ठीक है, बट हमारे क्या पर्टिकुलर पेपर में 40 मार्क्स नहीं जुड़ रहा है। अगर सर कैसे भी 40 मार्क्स आ जाए तो हमारा उसमें काम बैठ जाए। ये भी सिचुएशन हमारे पास आती है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे देखिए इंडियन्स लोग हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स के हमारे माइंड में क्या होता है, जैसे पेपर खत्म हुआ, हम लोग क्या करते हैं, पेपर उठाते हैं, पेपर उठा के हम उसको सबको टोटल मारते हैं। यार कैसे भी हम लोग का पेपर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हम लोग देखते हैं 150 मार्क्स आ जाए, ग्रुप में जो भी आप पर्टिकुलर ग्रुप दे रहे हैं उसका टोटल 150 हो जाए, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ जाए। ये हमारा क्राइटेरिया रहता है कि हम लोग कैसे भी उसको अपना जो रिजल्ट है वो आपका सक्सेसफुल हो जाए। ये हम लोग कैलकुलेशन लगाते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम लोग एग्जाम पेपर देके आते हैं और जब रिजल्ट टाइम होता है, ये जो भी आपका अराउंड 1.5 मंथ्स रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बार बार हमारी क्यूरियोसिटी रहती है, हम लोग पेपर उठाते हैं, पेपर उठा के उसमें टोटल मारते हैं कि हाँ यार इसमें तो इतना आ जाना चाहिए, इसमें इतना आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें हम सोचेंगे हाँ यार 4-5 मार्क्स तो दे ही देगा, इतने तो दे ही देगा। ऐसे करके हम लोग टोटल मारते हैं और टोटल मार के देखते हैं कि हमारे कितना मार्क्स जुड़ रहा है। हम हमारी खुद ही कॉपी चेक करने लग जाते हैं। ऐसा होता ही है, सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। और खासकर जब रिजल्ट बिल्कुल पास में आना होता है, ये जब आपके 5-7-10 दिन जब बचते हैं रिजल्ट टाइम में, तो उस टाइम पे तो हमारे पास माइंड में सिर्फ इसके अलावा कुछ दिखता भी नहीं है। सिर्फ हमारे को ये दिखता है, माइंड में कंप्लीटली वो चलता है उस पेपर में कितने मार्क्स आ जाएंगे, उसमें कितने आ जाएंगे। हम लोग टोटल कैसे भी हमारा 150 हो जाए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40 हो जाए, हमारा काम बैठ जाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, आपकी एग्रीगेट बन रही है और पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स का आपका लगता है कि यार मुझे 40 मार्क्स आ भी जाएंगे और नहीं भी आएंगे, और अगर नहीं आए तो सिर्फ 2-3 मार्क्स का शॉर्टेज पड़ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो मैं आपको एक श्योरिटी देता हूं कि डेफिनेटली आपके, अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स, 2-3 मार्क्स शॉर्ट पड़ते हैं, तो डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूट आपको उस पर पास करेगा। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए आप कभी भी देखना, अपने सीनियर्स लोगों से आपने देखा होगा, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में कभी देखा होगा कि आपने कई बार सिचुएशन देखी होगी कि कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40 पे पास हो रहा है और उसका एग्रीगेट बन रहा है, तो ऑब्वियस वो 40 मार्क्स क्या होते हैं, 40 मार्क्स दिए जाते हैं, ताकि अगर आपका थोड़ा सा जो शॉर्टेज पड़ रहा है नंबरों का, उसको 40 मार्क्स करके उसका आपको सक्सेसफुल कर देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहे, अगर कुछ मार्क्स शॉर्ट पड़ जाए तो डेफिनेटली आपको सी इंस्टीट्यूट में पास करेगा। सिचुएशन नंबर थर्ड, उसमें क्या होता है, कई बार सर हमारा 40 मार्क्स का क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, सब कुछ सही है, बट एग्रीगेट नहीं बैठ पा रहा है। सर एग्रीगेट में मेरे को सर लगता है 2-4 मार्क्स शॉर्ट्स पड़ रहे हैं, सर क्या हम लोग इस सिचुएशन में भी फेल हो सकते हैं क्या? नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका 40 मार्क्स का क्राइटेरिया कंप्लीट फुलफिल हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर आपको एग्रीगेट में 2-3 मार्क्स से शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में भी आपको सी इंस्टीट्यूट जो है वो डेफिनेटली पास करेगा। आपने कई बार ये भी देखा होगा अपने सीनियर्स लोगों में या कभी फ्रेंड सर्कल में देखा होगा कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने भी देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो डॉट 150 पे भी मार्क्स पे पास होते हैं, और एक्चुअली होते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे सी इंस्टीट्यूट अपना रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली 150 पे पास कर देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कुछ मार्क्स शॉर्टेज पड़ रहे हैं एग्रीगेट में भी, और आपको लगता है सर मेरा रिजल्ट क्या रहने वाला है, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होने वाले हैं और आपका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। तो आप पॉजिटिव रहे, बिल्कुल डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है। और देखिए मैं आपको बताऊं,
हम लोगों के माइंड में क्या होता है ना, आप अभी भी, आप कभी भी देखना, अब आपके अगर पेपर उठाएंगे, अब आप जब जब बिल्कुल करीब जो आपका रिजल्ट टाइम रहता है, तो उसमें हम लोग सिर्फ यही काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस हम लोग का हमेशा रहता है दिन में एक ना एक बार तो अपन पेपर उठा के टोटल मार ही लेते हैं, हाँ यार इसमें इतना आ जाएगा, इसमें इतना आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो अपन जबरदस्ती उसमें बैठाते हैं कि हाँ ठीक है 40 नहीं भी आ रहा है तो यार इसमें इतने दे देगा, इसमें इतने मार्क्स दे देगा, 40 आ गए, चलो अपन सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हाँ 40 आ जाएगा। अगर एग्रीगेट में देखते हैं यार इसमें पर्टिकुलर पेपर में इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, और 2-3 मार्क्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो अपन किसी में भी कुछ भी बढ़ा करके उसमें अपन 150 जोड़ देते हैं कि हाँ यार ठीक है। अपने फ्रेंड सर्किल से पूछते हैं, किसी फ्रेंड से पूछते हैं यार देख बताना है भाई इसमें इतने मार्क्स दे देगा क्या, तो वो बोलते हैं हाँ भाई दे देगा यार, आराम से इतना करके आया, तू दे ही देगा यार इतना तो वो अपन ने कैसे भी उसमें कैलकुलेशन करके उसमें कि भाई 150 हो जाए 40 हो जाए। तो आप बेफिक्र है, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं और अगर कोई आपका पर्टिकुलर पेपर जो कि सब लोगों के लिए टफ था, वो भी आपके अगर माइंड में चल रहा है कि सर मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या करके आया, मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने आएंगे कुछ पता नहीं है, तो आप उसके लिए भी बेफिक्र है। अगर पर्टिकुलर पेपर टफ आए तो वो सभी के लिए टफ था, उस सिचुएशन में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जब आपका रिजल्ट आए आप खुद देखिएगा और हमें भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, हाँ सर मेरा डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आया। और मैं आपको बता रहा हूँ, श्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेटली उसमें पर्टिकुलर पेपर में बहुत ही लीनियंसी रखी जाएगी अगर कोई पर्टिकुलर पेपर टफ आता है तो ये तीनों सिचुएशन मैंने आपको बताई। अगर पर्टिकुलर पेपर टफ आ रहा है तो उसमें भी डेफिनेटली आपको बहुत ही लीनियंसी मार्क्स रखा जाएगा। अगर 40 मार्क्स आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में नहीं जुड़ रहा है तो उसमें भी डेफिनेटली आपको पर्टिकुलर मार्क्स के अंदर 40 मार्क्स किया जाएगा। और अगर एग्रीगेट में अगर आपका कुछ मार्क्स शॉर्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन में भी आपको एग्रीगेट किया जाएगा। तो डेफिनेटली आप बेफिक्र है और 100% मान के चलें कि आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने वाला है। और देखिए इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो हमारे पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की। तो आप खुद भी पॉजिटिव रहें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी पॉजिटिविटी बनाए और सबको ये बोले कि यार डेफिनेटली हम लोग पास होने वाले। और कमेंट सेक्शन में भी आप ये कमेंट करेंगे कि अगर आप सी इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली ये मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर डेफिनेटली हम लोग सी फाइनल के अंदर आने वाले, मेरा सी इंटर जो भी आपका ग्रुप है वो पास में होने वाला हूँ। और अगर आप सी फाइनल के स्टूडेंट है तो आप डेफिनेटली ये करने वाले उस कमेंट सेक्शन में कमेंट कि सर मैं इस बार पास होने वाला हूँ और मैं सीए बनने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए। आप बेफिक्र है, आपका सभी का स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके आने वाला है। पॉजिटिव रहे और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहे। कमेंट सेक्शन में भी आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करें क्योंकि इस टाइम पे हमारे को सिर्फ पॉजिटिविटी की ही जरूरत है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।